लोग कहते हैं मोहब्बत की उम्र नहीं होती, लेकिन इस मोहब्बत ने तो सारी हदें ही पार कर दी। बारिश की एक ठंडी शाम थी। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में हर कोई अपनी दुनिया में खोया था, लेकिन एक खबर ने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी थी। गांव के मंदिर में एक शादी हुई थी, लेकिन यह कोई आम शादी नहीं थी। दूल्हा 20 साल का एक नौजवान लड़का, दुल्हन 70 साल की एक झुकी हुई बुजुर्ग महिला जिसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। लोग हैरान थे, परेशान थे और कुछ तो गुस्से में भी थे, क्योंकि एक माँ जैसी उम्र की औरत से कोई जवान लड़का शादी करेगा। आखिर माजरा क्या है? कहीं कोई सौदा तो नहीं? कहीं यह सब दिखावा तो नहीं? पर जिस बात का सबको डर था, असल में कहानी उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली निकली। पूरा गांव हैरान था। शहर से दूर एक पुराना गांव, जहां एक नई बात महीनों तक चर्चा बन जाती थी। लेकिन इस बार जो हुआ वह तो हर सीमा पार कर गया था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, फूलों से सजी डोली रखी जा चुकी थी और पूजा का मंडप तैयार था। लेकिन जब लोगों ने दूल्हा दुल्हन को देखा, भीड़ एक साथ चौंक उठी। दूल्हा, अब उम्र बस 20 साल, लंबा गोरा पढ़ा लिखा हिम्मती लड़का, और दुल्हन एक 70 साल की बुजुर्ग महिला। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। यह क्या मजाक है? किसी ने चिल्लाकर पूछा। किसी ने कहा, पैसों के लिए कर रहा है यह सब। दूसरे बोले, जरूर किसी जादू टोने का चक्कर है। कोई तो उसे गालियां देने लगा तो किसी ने दुल्हन को डायन कहकर भी बुला, लेकिन समीर चुप था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, न डर, न शर्म, न पछतावा। फेरों के बाद जब पंडित ने अब आप पति पत्नी हैं कहा, तो समीर ने उस औरत का हाथ थामा और पूरी भीड़ को देखते हुए एक ऐसा वाक्य कहा जिससे सबकी सांसें थम गईं। अगर तुम लोग जान जाओ कि मैंने यह शादी क्यों की, तो या तो मुझे चूम लोगे या खुद को जमीन में गाड़ लोगे। समीर एक गरीब लेकिन होनहार लड़का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते करते चल बसे। माँ ने लोगों के बर्तन धोकर उसे स्कूल तक पहुंचाया, पर किस्मत ने हर बार उसके सपनों को रौंद दिया। एक दिन माँ भी चली गई। समीर अब अकेला था, न घर, न पैसा, न उम्मीद। लेकिन एक बात उसमें अलग थी, उसकी आंखों में हार का नाम नहीं था। वो गांव छोड़कर शहर चला गया, छोटा मोटा काम किया, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। उसे किसी ने धोखे से जेल भिजवा दिया। जुर्म क्या था? उस पर इल्जाम लगा कि उसने एक औरत को नंगा देखा, उसे छूने की कोशिश की, जबकि समीर उस समय उस जगह पर था ही नहीं। उसकी सारी दलीलें, सारे सबूत झूठा साबित कर दिए गए, और वह औरत वही 70 साल की महिला जिसका नाम था सुमन। 3 महीने की जेल ने समीर को तोड़ दिया। वह बाहर तो आ गया, लेकिन अब उसके नाम के साथ जुड़ चुका था चरित्रहीन का तमगा। कोई काम नहीं देता, लड़कियां देखकर रास्ता बदल लेती, बच्चे उसे देखकर डरते। लेकिन एक दिन सुमन खुद उसके पास आई। समीर उसकी बूढ़ी आवाज में कांपती शर्म थी। माफ कर दो, मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं मोहब्बत की उम्र नहीं होती, लेकिन इस मोहब्बत ने तो सारी हदें ही पार कर दी। बारिश की एक ठंडी शाम थी। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में हर कोई अपनी दुनिया में खोया था, लेकिन एक खबर ने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी थी। गांव के मंदिर में एक शादी हुई थी, लेकिन यह कोई आम शादी नहीं थी। दूल्हा 20 साल का एक नौजवान लड़का, दुल्हन 70 साल की एक झुकी हुई बुजुर्ग महिला जिसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। लोग हैरान थे, परेशान थे और कुछ तो गुस्से में भी थे, क्योंकि एक माँ जैसी उम्र की औरत से कोई जवान लड़का शादी करेगा। आखिर माजरा क्या है? कहीं कोई सौदा तो नहीं? कहीं यह सब दिखावा तो नहीं? पर जिस बात का सबको डर था, असल में कहानी उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली निकली। पूरा गांव हैरान था। शहर से दूर एक पुराना गांव, जहां एक नई बात महीनों तक चर्चा बन जाती थी। लेकिन इस बार जो हुआ वह तो हर सीमा पार कर गया था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, फूलों से सजी डोली रखी जा चुकी थी और पूजा का मंडप तैयार था। लेकिन जब लोगों ने दूल्हा दुल्हन को देखा, भीड़ एक साथ चौंक उठी। दूल्हा, अब उम्र बस 20 साल, लंबा गोरा पढ़ा लिखा हिम्मती लड़का, और दुल्हन एक 70 साल की बुजुर्ग महिला। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। यह क्या मजाक है? किसी ने चिल्लाकर पूछा। किसी ने कहा, पैसों के लिए कर रहा है यह सब। दूसरे बोले, जरूर किसी जादू टोने का चक्कर है। कोई तो उसे गालियां देने लगा तो किसी ने दुल्हन को डायन कहकर भी बुला, लेकिन समीर चुप था। तुम्हें फंसाया था। समीर के होश उड़ गए। उसने तो सोचा था यह औरत उसकी दुश्मन है, पर असल में वह खुद किसी के हाथों मजबूर थी। मेरे पास समय कम है,
समीर ने सुमन से पूछा, क्यों? सुमन बोली, मैं मरने से पहले अपना अपराध धोना चाहती हूँ। तुमसे शादी करना मेरी प्रायश्चित है। समीर का खून खोल उठा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब कहती हो शादी कर लो। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई चाल नहीं थी। सुमन एक 70 साल की आम महिला नहीं थी। उसका अतीत रहस्यों से भरा था। एक जमाने में वह शहर की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करती थी। 3 बेटों की मां, एक वफादार पत्नी और सैकड़ों गरीबों की मददगार। लेकिन एक दिन सब कुछ उजड़ गया। उसके तीनों बेटों ने संपत्ति के लिए उसे पागल घोषित कर दिया, घर से निकाल दिया। पति की मौत के बाद उसे वृद्धाश्रम में फेंक दिया गया। वृद्धाश्रम में उसका तन नहीं, उसकी आत्मा नंग हुई थी। वहां के व्यवस्थापक ने उस पर बुरी नजर डाली। विरोध करने पर उसी पर आरोप लगा दिया गया कि वह नौजवान लड़कों को बहकाती है। उसे पागल घोषित कर दिया गया और उसी दिन उसे जबरदस्ती नंगी हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया ताकि समाज उसे चरित्रहीन औरत माने। वो नंग औरत समीर के सामने भागती हुई आई थी। लोग पत्थर मार रहे थे, गालियां दे रहे थे और समीर ने उसके तन पर अपनी शर्ट डाल दी थी। लेकिन फिर उसी घटना के बाद वृद्धाश्रम के मुखिया ने पुलिस को पैसे खिलाकर समीर पर झूठा केस डलवा दिया। कहानी घड़ी गई कि समीर ही उस औरत को नंगा कर रहा था। समीर को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसने तो बस किसी की मदद की थी। लेकिन समाज की आंखों में वही इंसान दोषी होता है जो सच बोलता है। जेल में समीर का विश्वास टूट चुका था, पर जब सुमन ने जेल से निकलने के बाद उसके पैर पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया समीर, क्योंकि मुझे कहा गया था अगर तूने मुंह खोला तो तुझे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। अब मैं इस पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। समीर ने सुना, चुपचाप फिर बोला, तो अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? सुमन ने कांपते हुए कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं मरने से पहले दुनिया को बता सकूं कि तुम निर्दोष थे तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लोग मेरी शादी को देखकर चौंकेंगे और मैं सबके सामने सच बोलूंगी कि जो लड़का मैंने बदनाम किया वो मेरा पति बना